अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर एक नए मीम टोकन के ऊपर वीडियो को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाजिर हूँ और इस मीम टोकन की टीम का ये कहना है कि ये ऐसा मीम टोकन बनने वाला है मार्केट के अंदर जो कि पेपे कॉइन का किलर होगा। तो क्या इस मीम टोकन के अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये पेपे कॉइन का किलर बनेगा या नहीं बनेगा, उसके बारे में मैं आपको प्रॉपर्ली इस वीडियो के अंदर गाइड करूंगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर लाजमी तौर पे देना चाहूंगा कि ये एक पेड प्रोजेक्ट है और मेरी इस वीडियो के बनाने का मकसद आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में मुकम्मल नॉलेज और अपना रिव्यू प्रोवाइड करना है कि मुझे पर्सनली ये प्रोजेक्ट कैसा लग रहा है। और अगर मेरी इस वीडियो के बाद आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को इस मीम टोकन के ऊपर अपनी कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि आप लोग भी अपने मैक्सिमम प्रॉफिट्स को जनरेट कर सकें, तो आई विल रिकमेंड यू कि आप लोग उससे पहले अपनी इंटेलिजेंस और अपनी रिसर्च इस प्रोजेक्ट के ऊपर कंप्लीट करें, बिकॉज वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इनके टोकन का नाम है ही और ये पिकाचू ही टोकन है जो कि पीपल्स मीम टोकन है। तो यहाँ पर इन्होंने पिकाचू करेक्टर को ही क्यों चूज किया है, मतलब कि पिकाचू जो है वो इनके टोकन का मेन फेस बन चुका है। इन्होंने पिकाचू करेक्टर के, जिससे आप में से भी काफी सारे लोग वाकिफ होंगे कि ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस एनिमे करेक्टर है। तो पिकाचू को क्यों इन्होंने चूज किया है उसके बारे में अगर मैं आप लोगों को बताता चलूं, कोई हिंट देता चलूं, तो यहाँ पर इन्होंने, आप लोग देख सकते हैं कि इलोन मस्क ने बैक इन 2020 14 दिसंबर को उन्होंने एक ट्वीट की थी कि जहाँ पे उन्होंने ही लिखा था और पिकाचू की जो सी पिक्चर है उसको अपलोड करके ट्वीट की थी। तो बस इसी चीज को इन्होंने फोकस किया है और इस चीज को फोकस करते हुए इन्होंने अपना जो सा टोकन है ही के नाम से जो सा वो लॉन्च कर दिया है और फिर पिकाचू को उन्होंने एज अ मेन कैरेक्टर जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट किया है। और यहाँ पर ये बात जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि इलॉन मस्क भी जो है वो डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी ये बात सच है, क्योंकि देखें इलोन मस्क ने जो सी ट्वीट की थी ये इन्होंने 2020 को की थी और ये जो सा प्रोजेक्ट है ये रिसेंटली हमारे सामने आया है। तो कोई भी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो मुझे यहाँ पर नजर नहीं आता है। तो इवन दो ये जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि इलोन मस्क डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बात सच है। अब अगर आगे चलते चले तो इनके ट्विटर और टेलीग्राम का लिंक मौजूद है, वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाता हूँ। और यहाँ पर फिर से इन्होंने इलोन मस्क की कुछ ट्वीट्स का जो सा स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पर अपलोड किया हुआ है। फिर आगे इन्होंने अपने टोकन के बारे में बताया हुआ है ही टोकन जो कि एक पीपल्स मीम टोकन है। और यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये लोग पिकाचू का जो सी मेन एबिलिटी है थंडरबोल्ट की एबिलिटी, ये लोग उसको यूज करेंगे और कहा ये जा रहा है कि बस उसको यूज करते हुए ये लोग अपने टोकन की जो सी प्राइसेस हैं उसको बहुत ज्यादा पंप करके दिखाएंगे। तो क्या वाकई में ऐसा होता है या नहीं होता है उसके बारे में अभी तक तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर आगे चलते चले तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि आप लोग इनके टोकन को बाय कैसे कर सकते हैं। तो इथेरियम और बाइनेंस दोनों ब्लॉकचेन्स के ऊपर इन्होंने अपने जो सा टोकन है उसको लॉन्च किया हुआ है। अगर आप लोग इथेरियम के जरिए बाय करना चाहें तो आप लोग इथेरियम के जरिए से भी बाय कर सकते हैं। आप लोग अगर बीएनबी के जरिए से बाय करना चाहें तो उसके जरिए से भी बाय कर सकते हैं। और अगर आप लोग यूएसडीटी मतलब कि यूएसडीटी ERC20 और यूएसडीटी BEP20 इन दोनों टोकन से भी अगर आप लोग बाय करना चाहें तो इनके टोकन को बहुत इजीली बाय कर सकते हैं। यहाँ पर आके आप लोगों ने अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है, मेटामास्क वॉलेट होगा, आप लोगों ने इसको कनेक्ट कर लेना है। फिर इथेरियम या बीएनबी चेन आप लोगों ने अपनी मर्जी की चेन को सिलेक्ट करना है और फिर आप लोगों ने यूएसडीटी या बीएनबी या इथेरियम से इनके टोकन को बहुत इजीली बाय कर लेना है। लेकिन अभी तक ये जो सा टोकन है ये किसी भी टैक्स के ऊपर लिस्ट नहीं हुआ है, तो अभी आप लोग बस इनकी की वेबसाइट्स के ऊपर से इस टोकन को बाय कर सकते हैं। और बाद में इनका कहना है कि ये लोग जो है वो बहुत जल्द अपने जो सा टोकन है उसको टैक्स और सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर भी लिस्ट करके दिखा देंगे। आगे इन्होंने बताया कि अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी को नहीं यूज करना चाहते, अगर आप लोग कार्ड को यूज करना चाहते हैं तो आप लोग कार्ड के जरिए से भी इनके टोकन को बहुत इजीली बाय कर सकते हैं। आगे है इनका रोड मैप। तो रोड मैप आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फेज 1 के अंदर फाउंडेशन है, मतलब कि अपने टोकन वगैरह को बनाना, कम्युनिटी वगैरह को बनाना। और फिर आगे है लॉन्चिंग, मतलब कि अपने टोकन को लॉन्च कर देना डिफरेंट सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट करवाना। और फिर लास्ट में है कम्युनिटी एम्पावरमेंट और कम्युनिटी को लेकर चलना। तो बहुत ही कोई यूनिक किस्म की चीज जो सी है वो यहाँ पर हम लोगों को नजर नहीं आ रही है। वही चीजें हैं, वही बातें हैं जो कि हम लोग दूसरे मीम टोकन के अंदर देखते हैं, वही चीजें हम लोगों को यहाँ पर भी नजर आ रही हैं। तो कोई बहुत ज्यादा यूनिकनेस यहाँ पर मौजूद नहीं है। आगे है टोकोनॉमिक्स। तो टोकोनॉमिक्स के अंदर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टोकन की टोटल सप्लाई है तकरीबन 187.6 ट्रिलियन टोकन, जो कि एक काफी बड़ी तादाद बनती है। लेकिन अगेन मीम टोकन है तो मीम टोकन की जो अगेन सप्लाई होती है वो तकरीबन इतनी ही सप्लाई है, बिलियंस और ट्रिलियंस के अंदर ही सप्लाई होती है। तो ये भी कोई बहुत यूनिक बात नहीं है। यहाँ पे लिक्विडिटी के लिए इन लोगों ने 61% रखा हुआ है और फिर इसके अलावा ट्रेजरी और डाउ का एक काफी बड़ा हिस्सा इन लोगों ने रखा हुआ है। और करंटली प्री सेल चल रही है। प्री सेल के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों ने कैसे इनके टोकन को बाय करना है। फिर आगे चलते चले तो यहाँ पे इन्होंने अपना ही इकोसिस्टम बताया हुआ है कि इनका इकोसिस्टम क्या है।
तो इकोसिस्टम के अंदर अगेन सबसे पहले वही टोकन है, टोकन के बाद डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, डाओ बनेगा। अगर आप इनके टोकन को बाय करते हैं तो आप लोग भी उस डाओ का हिस्सा बनेंगे। फिर आगे है मोस्टर गो। तो मोस्टर गो के बारे में यहाँ पे प्ले मोस्टर गो लिखा हुआ है, तो काइंडा लुक लाइक कि ये एक गेम है, लेकिन अगर आप लोग इसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो अगर आप लोग इसके ऊपर क्लिक भी करेंगे तो कुछ भी ओपन नहीं होगा। तो बस अभी तक लिखा ही हुआ है कि मोस्टर गो एक गेम आएगी, कब आएगी कोई आइडिया यहाँ पर नहीं दिया गया है। आगे एम्बेसडर एंड सीईओ, फिर से इलोन मस्क की जो सी ट्वीट्स हैं जो कि उन्होंने अपने ट्विटर के बारे में की थी, उन ट्वीट्स को उन लोगों ने स्क्रीनशॉट जो है वो यहाँ पर लगाया हुआ है। और फिर आगे इकोसिस्टम यूटिलिटी, कब तक ये लोग यूटिलिटी को प्रोवाइड करेंगे कुछ भी नहीं बताया हुआ, बस यहाँ पर बातें लिखी हुई कि स्टेकिंग है। ऑफ कोर्स आप लोग इनके टोकन को स्टेकिंग के ऊपर लगा के रिवॉर्ड्स हासिल कर सकते हैं। गवर्न बाय द कम्युनिटी, आप लोग डाओ का हिस्सा होंगे और वही इस टोकन को कंट्रोल करेगी। इंस्टेंट रिवॉर्ड्स हैं और मल्टी चेन, मतलब के इथेरियम और उसके साथ साथ बाइनेंस चेन, दोनों चेन्स के ऊपर ये टोकन जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। आगे इन्होंने यहाँ पे एयर ड्रॉप कुछ रखा हुआ है, तकरीबन $336,000 का ये एयर ड्रॉप है जो कि ये लोग ही टोकन के ऊपर ही करेंगे। टोटल तकरीबन 666 लकी विनर्स जो है ये लोग खुद सिलेक्ट करेंगे और फिर उनके दरमियान में तकरीबन $336,000 ऑफ वर्थ का जो सा ही टोकन है वो एयर ड्रॉप करेंगे। तो अगर आप लोग भी इस एयर ड्रॉप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फिर बस यही है कि आप लोगों ने यहाँ पर आके इनके टोकन को बाय कर लेना है और फिर इसको होल्ड करके रखना है। और यहाँ पे कुछ फैक्ट्स, कुछ क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पर मौजूद है, अगर आप लोग उनके आंसर्स लेना चाहते हैं तो वो आप लोगों को यहाँ पे बहुत इजीली मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें तो यहाँ पर इनका ट्विटर का अकाउंट मौजूद है और ट्विटर आप लोग देख सकते हैं कि अक्टूबर 2012 को इस पेज ने ज्वाइन किया था ट्विटर को। और यहाँ पर मैंने जो है काफी ज्यादा रिसर्च की, मैंने तकरीबन काफी ज्यादा नीचे जाता रहा, ये देखने की कोशिश करता रहा कि क्या इन्होंने अपने टोकन के बारे में भी कुछ अपलोड किया है या नहीं किया है। तो एज सच अपने टोकन के बारे में मुझे कुछ भी अपलोड हुआ इनके इस ट्विटर अकाउंट के पर नजर नहीं आया, बल्कि ये जो से मीम्स हैं ये मीम्स को ही बस अपलोड करता रहता है। तो ठीक है, मीम्स को भी अपलोड करना चाहिए, लेकिन मीम्स के अलावा अपने टोकन के बारे में कुछ कुछ ना कुछ इनको अपलोड करना चाहिए था, जो कि मुझे इस ट्विटर अकाउंट के ऊपर नजर नहीं आया है। तो इस चीज को भी आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखना है। इसके अलावा उनका टेलीग्राम का है चैनल, टेलीग्राम का ग्रुप है, तो टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आप लोग यहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर आके बहुत इजीली वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगेन लास्ट में जो कई लोगों ने कहा है कि ये पेपे टोकन को जो है वो उसका किलर बनना चाहते हैं। तो पेपे को उनकी भी जो सी हाइप है वो हमारे सामने ही है कि कुछ अरसे की हाइप थी, कुछ अरसे की हाइप के बाद ये भी अब तकरीबन डेड होता हुआ ही हम लोग को नजर आ रहा है। तो अ, लेकिन अगेन मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी इस टोकन की जो सी हाइप है वो जनरेट हो जाएगी। ऑफ कोर्स हाइप जनरेट होने को तो हो भी सकती है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कब इस टोकन की जो सी हाइप है वो एकदम जनरेट हो जाए, क्योंकि पेपे टोकन की भी जो सी हाइप है वो एकदम ही बिल्कुल जनरेट हुई थी। तो इस बारे में अगेन मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा कि इनके टोकन की जो सी हाइप है वो बहुत ज्यादा जनरेट होगी, क्योंकि या तो हाइप हो या यूटिलिटी हो। तो हाइप तो अभी तक नहीं है और यूटिलिटी भी सो फार मुझे नजर नहीं आ रही है इनके इस प्रोजेक्ट की, इनके इस टोकन की। तो बस यही है कि स्टेकिंग के ऊपर लगाते हैं, स्टेकिंग के रिवॉर्ड आप लोगों को मिलते रहेंगे। इसके अलावा और कोई एज सच यूटिलिटी मौजूद यहाँ पर नहीं है। तो अगेन अगर आप लोग इस टोकन को बाय करना चाहते हैं, मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया है। यहाँ पर प्री सेल प्राइस इन्होंने बताई हुई है तकरीबन 0.000002 है, और जब लिस्ट होगा तो ये $0.0004 के ऊपर होगा। तो ये लोग यही जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं तकरीबन 200x तक की जो सी प्राइसेस के ऊपर ये लोग अपने टोकन को लिस्ट करेंगे। ऐसे प्रोमिस हम लोगों ने पहले भी बहुत ज्यादा देख लिए हुए हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा ऐसे टोकन आए थे जिन्होंने ये कहा था कि प्री सेल के अंदर ये प्राइस है, लिस्टिंग प्राइस डबल होगी या बहुत ज्यादा होगी, लेकिन वो टोकन्स मुझे अभी तक लिस्टिंग होते हुए नजर नहीं आए डबल प्राइस के ऊपर। तो इस चीज के बारे में भी अगेन मैं कुछ नहीं कह सकता कि क्या ये वाकई में लिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे डबल प्राइस के ऊपर। तो ओवरऑल ये था वो प्रोजेक्ट के जिसके बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर गाइड करना था। तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि क्या आप लोगों ने इस मीम टोकन के ऊपर अपनी किसी भी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। तो अगली वीडियो तक के लिए अब आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।